चुम्मन लाल महाराज जाओ, हमारे बड़े बेटे भानु को दरबार में हाजिर किया जाए। अभी गया और अभी लाया। हेलो जगन, हेलो। बोला ना होशियार, राजकुमार भानु दरबार में हाजिर हो। हेलो हेलो। बोला है ना होशियार, राजकुमार भानु दरबार में हाजिर हो। हेलो, चलना चाहिए। कोई हमें भानु भानु कह के बुला रहा है, उससे मुलाकात करना चाहिए। कौन है? भानु भानु कह के बुला रहा है। और भला करने वाले वाले को और भलाई मिले। करने वाले वाले को और बुराई भला जो किया है। नौटंकी देखने वालों, नौटंकी तो सिर्फ नाम की होगी, इसे नौटंकी नहीं समझना। ये एक घर परिवार से जुड़ी हुई कहानी है, हम और आप लोगों से बीच से जुड़ी कहानी है। जैसे कहानी का नाम बताया गया है, सुहाग की कुर्बानी और तिरिया का चरित्र। आप लोगों ने तिरिया का चरित्र नहीं देखा होगा, आज हकीकत में दिखाया जाएगा कि तिरिया का चरित्र होता कैसा है। जैसे नौटंकी में दिखाया जाएगा, ये हमारे YouTube चैनल वालों से भी कहना है। और भला जो किया है तो और भलाई मिली है। जिसने भला किया है, अच्छा काम किया है, उसको भलाई जरूर मिली है। भला जो किया है तो और बुरा भलाई मिली है। और बुरा जो किया है तो और बुराई बुरा जो किया है। राजकुमार भानु की जय हो। जय हो, जय हो। आपको हम ही बुला रहे थे। आप ही बुला रहे थे? हम इसलिए बुला रहे थे, क्यों? आपके माननीय पिताजी ने इसी वक्त आपको दरबार में बुलाया। हमारे पूजनी पिताश्री ने हमें याद किया है। याद किया है। चलो चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। पिताजी के चरणों पर भानु बेटे का प्रणाम सत्कार। बेटा भानु खुश रहो बेटा, जुग जुग जीते रहो बेटा। बैठिए दरबार में। ठीक है, कुछ काम से बुलाया है मैंने। कुछ काम से बुलाया है। जरूर बेटा। चुम्मन लाल महाराज जाओ, हमारे छोटे बेटे को रानू को दरबार में हाजिर किया जाए। अभी गया और अभी लाया। बोला ना होशियार, राजकुमार रानू दरबार में हाजिर हो। चलो, और ये हमारे चुम्मन लाल की ही आवाज है कि रानू दरबार में हाजिर हो। चलो, किस कारण से मुझे याद कर रहे हैं और चलते चलते। और क्या नया ना बुरा है, ना जाना बुरा है, नया ना बुरा है। और ना जाना बुरा है, और हसीनों को दिल से लगाना बुरा है।
और हसीनों की गलियों में जिस वक्त घूमूं, हसीनों की गलियों में, हसीनों की गलियों में जिस वक्त घूमूं, बस में आकर के कलियों को चूमूं। अरे तिरछी नजर का मिलाना बुरा है। रानू भाई की ओ चिम्मलाल भैया की जय हो, जय हो। कहिए। आपको इसलिए हम आवाज दे रहे थे किस लिए? कि आपके माननीय पिताजी हमारे पिताजी इसी वक्त आपको दरबार में बुलाया। मुझे? चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के चलो मैं रानू का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी। बेटा रानू खुश रहो बेटा, जुग जुग जीते रहो बेटा। बैठिए दरबार। ठीक है पिताजी। चुम्मालाल जाओ हमारे मदन बेटे को भी दरबार में हाजिर किया जाए। यार एक बात बताऊंगा, तू तो ठीक वह कुछ टेढ़ पर था बुलावा के पर करी नौकरी कर रहा है। अब चाहे जो कुछ हो मौला हैदर राजकुमार मदन दरबार में हाजिर हो। हेलो। मौला हैदर राजकुमार मदन दरबार में हाजिर हो। हेलो हेलो आज पता नहीं कौन चीज का आवाज लगा रहा है कि भैया मदन दरबार में हाजिर हो। चलो और चढ़कर पता लगाओ कि आखिर अर्धरात्रि के समय कौन चीज का आवाज लगा रहा है कि भैया मदन दरबार में हाजिर हो। लेकिन चलते चलते और कि बापू ने कहा सत्य को भुलाना न चाह। बापू ने कहा सत्य को अरे भुलाना न चाहिए, अरे भुलाना न चाहिए। अरे पंडित जवाहरलाल सा दीवाना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल सा अरे दीवाना चाहिए, अरे दीवाना चाहिए। और ये सरदार भगत सिंह सा मर्दाना चाहिए। और कि दुश्मन को 3 बार अब समझाना चाहिए, अरे समझाना चाहिए। कि दुश्मन को 3 बार अरे समझाना चाहिए, अरे समझाना चाहिए। और फिर भी अगर न माने तो लड़े जाना चाहिए। यार तू तो चट चट आगे एक पता ही नहीं है न हो तक तई में मनोरंजन कर ले घर जाए का नहीं पकते वहाँ अम्मन ही हुलसत रात है नौकरी का चक्कर है ऐसा है। अम्मा कई लागती है अम्मा कहता तो कई लागती हो हे वो मान नहीं सही
आ जा तो चबा डाल। हेलो हेलो अरे ओ बूढ़ा कजरा लगाइला, अरे बूढ़ा कजरा लगाइला, अरे अब ना आई है जवान। हेलो 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 कहा जा रहा है? इधर इधर हेलो चिकन फ्राई इधर यकु आया कामा खडेरा थामा, इधर एक हम डेरा थामा। एक दिन मोखो मिलो रहा है, मोरे गांव घूमा में लाग रहा है। एक हम कौनो डेरा थामा, कौनो में डेरा थामा। एक इधर आ पहले। क्या बात क्या बात क्या बात? खड़े हो, जल्दी खड़े हो, खड़े हो। अब ना होई, मैं कहता हूँ खड़ा हो जा। वो होई भाई ना, क्यों नहीं खड़ा होगा? ना होई, क्यों नहीं खड़ा होगा? एक है मारे खड़ा ना होई। हाँ एक धंधे तो खड़ा होई जाए। हाँ, अब मैं कहता हूँ इसी से खड़ा होगा। ना होई, और शायद हो गया। बहुत परेशान अब खड़ा कर रहे हैं। हाँ तो ऐस करा जो मन चला थे बार बार खड़ा होई खड़ा होई। हाँ तो तब पकड़ के खड़ा कर। क्या क्या बात क्या बात? बोल जल्दी जल्दी बोल। सुधी रुकी। हाँ जल्दी बोल। पूरा यार सोचा आप कही दिया था। अब जल्दी बोल जब वही बटन में हाथ लगा, जल्दी बोल। क्यों नहीं? तेरा वो छोटा बाल बुला जल्दी से, जल्दी बुला, जल्दी बुला। कहा बुला सालों से जल्दी। हेलो भैया, ओ छोटा भैया ना। अरे यार मजा मजा आ गया। अंदर जाओ जा अंदर। अब छके नहीं आएगा नहीं अंदर जाओ जा। मोरे माथे। हाँ मैं हूँ छकी हूँ। अरे चेचिस के देखो कर, मैं 6 दिन तो पेचिस कर रहा हूँ। रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, गुजिया, वरना आएगा राजभोग। रहा हम बचाया। राजभोग धरो है, चला खाइएगा। अरे जा बड़ा राजभोग आया टकला आधा आधा खा ले रे। हेलो हेलो भाई साहब हेलो चिकन हेलो 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 क्या बात? अरे नमस्ते कर रहे। क्या बात है? अरे नमस्ते कर रहे। क्या बात है? बोलता क्यों नहीं? जल्दी बोल। अच्छा हमको बोलना है क्या? बोल क्या बात है? हेलो चिकन हेलो बात कौन नहीं आता है। हेलो तका शकील करा है। अच्छा तो क्या शकील किया था? एक बात ये बता, अभी तक कहाँ रहा अभी तक? लगा था, कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? करने में लगा था। क्या करने में लगा? जल्दी बोल, क्या करने में लगा था? अरे तो ये पूछो क्या करने में लगा। हाँ क्या करने में लगा था? घोड़ों को सानी चाह रहा है। अबे तो ऐसा क्यों नहीं कहता कि घोड़ों को शादी चारा कर रहा था? अरे तो पूछे का बताने का मौका तो दे। देखो ले तेरे दे तेरी लगा। इधर आओ, इधर सुनो पहले एक बात, इधर सुनो। तुम सवेरे तक अम्मा न कहे पई 12 पे आए। काहे हम अम्मा ते है नहीं। कहाँ गई? हम अम्मा ते कौन पैदा हुआ है? और साले कहाँ थे? कहाँ से पैदा हुआ है? टोंडिया खेड़ा में खुदाई भाई तो हुई नहीं करे तुम। इधर आओ। अगर बच्चों तुम्हारी लंबाई नापी जाए तो 1.5 फुट के हो। लंबाई 1.5 फुट हुई और बातें
मीटरों की तरफ हाथ क्यों रहा 1.5 फुट के मारे। क्या 1.5 फुट की अरे तुम 1.5 फुट को कह रहे हो। हाँ आँखी तो 1 फुट में निकली अब। नालायक कहीं नहीं। और लड़का के मौसिया मौसी दोनों का डर दिया ना वहां से आ जाए साले खाल खींच लूंगा। इनको बुलाओ जाएगा मौसी मौसिया का। हैं? मौसी मौसिया का इनको बुलाओ। अरे इसे समझाता क्यों नहीं समझाता क्यों नहीं अरे समझ गया समझ गया। ओ मदन भैया क्या बात भाई साले पैर छू के लगाता कहाँ है कहाँ लगाता है बोल कहे हाँ इन लगा नहीं सकते क्यों इन टोपा लगा ना ओखा कारण है। हैं? ये पाए ही तो चलत है हिंद जोड़े है ना। कौन हिंद से ही लगाओ तो हिंद जोड़े है ना। कौन जुड़ा ये पाए हिंद के हाँ, हाँ। हिंद जोड़े है। जुड़े तुम सही कर देंगे क्यों तुम लोग क्यों ठीक ठीक लगा रहे थे समझाता क्यों नहीं थे बता रहे आपके माननीय पिताजी ने इसी वक्त आपको दरबार में बुलाया। क्या कहा हमारे पिताजी ने माननीय पिताजी ने दरबार में बुलाया और तुम लोग साले इतनी देर यहाँ लगा रहे हो चलो जल्द ले चलो पिताजी के चरणों में पुत्र मदन का प्रणाम स्वीकार हो जुग जुग जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। बैठिए मदन, बैठिए। चुम्मालाल, हमारे तीनों बेटे दरबार में आ चुके हैं। अभी हमारी काजल किरण बहू दिखाई नहीं दे रही दरबार में, उनको भी बुलाया। ऐसा अच्छा मजाक है। बहू काजल किरण दरबार में हाजिर हो। चलो मुझे ऐसा लगता है कि राजमहलों में कोई मुझे आवाज लगा रहा है। चलो चल करके देखो आखिर है कौन। चलती चुम्मालाल आ मेरी जानम प्यार करे हम। ये मौसम बड़ा है चुलबुला। क्यों रे खड़ा हो जा खड़ा हो जा। यह सब खड़े को भूखे हैं। हरामखोर मैं तुझे जानम दिखाई दे रहे। अरे हाँ वो याद आ गया याद आ गया। आपको आपके पिताजी ने बुलाया है। तो ऐसा क्यों नहीं कहता। अरे वहाँ तो कहाँ जा रहा है। चल शीघ्र सीधे चला। सीधा चल हटा ना सीधे जाएगा। पिताजी के चरणों में बहू काजल किरण का प्रणाम स्वीकार। बहू काजल किरण जुग जुग जीती रहो बेटी। पिताजी कहो काजल किरण बहू। आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपने सारे परिवार को इकट्ठा किए। जरूर आखिर बेटी। इसका मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ कि आज पूरे परिवार को आपने दरबार पे बुलाया है और इसका कारण मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या पूछना चाहती हो बहू, पूछो। पिताजी कि क्यों पिताजी बुलवाया और सारे परिवार को क्यों पिताजी। क्यों पिताजी ये बुलवाया और सारे परिवार को बात कोई समझ मेरे आती नहीं। जबकि दोनों देवर सहित और पति
और मेरे पति जी सम्मुख खड़े हैं, परंतु किसी की कोई गलती नजर नहीं आ रही। आखिर इसका कारण क्या है पिताजी? बहू, किसी की गलती नहीं है। जिस कारण से बुलाया है तो बतला रहा हूँ बेटी। हाँ, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। तो आज बुलाया इसलिए, और मैं सारा परिवार और लंदन जाना है मुझे, होता हूँ तैयार। बेटा, भानु और रानू मदन तो होता हूँ तैयार। समझ लो ये अंग्रेजी परवाना है, और पता नहीं किस रोज वहां से होगा मेरा आना। ये कोई परवाना बाहर से आया है, लंदन से। बेटा, पिताजी, रानू और भानु मदन, ये परवाना लंदन से आया हुआ है। कुछ जरूरी काम से मुझे जाना होगा। पिताजी, कहो। ये आप जो हमें दे रहे हो हाँ बेटा। वसीयत, पिताजी कैसी वसीयत और हमें दे रहे ये वसीयत। ये वसीयत पिताजी कैसी हमें दे रहे, कैसा पैगाम लंदन से आया हुआ, रंग चेहरे का कैसा और ये फीका हुआ, और कुछ बताओ मुझे, बताओ मुझे। पिताजी, ओ बेटा, ये कैसा पैगाम? बेटा, पिताजी, ऐसी बात पूछना चाहते हो? हाँ। इसलिए मैंने सब सारे परिवार को बुलाया है। किस लिए पिताजी? कुछ ऐसी बात छिपी हुई है, वो सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ। बताओ पिताजी। और दिल में एक राज छुपाए, और वो सबको बतलाना, और इसीलिए सबको मैंने समझा उचित बुलाना। तो रानू भानु तुम्हारा पिता मैं नहीं, रानू भानु, रानू भानु तुम्हारा पिता मैं नहीं। तुम तो सब मेरी कब्याओं का दी मेरी, बन्ने सिंह राजा के दोनों बेटे हो तुम, पाल कर दिया है सयाना तुम्हें। बेटा, पिताजी, कहो बेटा। भैया, पिताजी कह रहे हैं कि भानु और रानू तुम सगे भाई हो। ये कैसी बात है? कानों पे आज हो। पिता भी नहीं है, जबकि भानु और मदन और रानू तीनों में रिश्ता भाई भाई का चल रहा है। तीनों बड़े प्यार से भैया हिलमिल करके रहे, और आज पिताजी ने फर्क लगा दिया। तो मैं अभी पिताजी से पूछ रहा हूँ। पिताजी, कहो बेटा रानू। केरा
पिता आपने ये राज दिल ये राज दिल खोल कर है और पिता आपने भेद को खोल कर अरे गम बढ़ाना न था। खाते थे पीते थे और मौज करते थे हम और ये राज को खोल कर गम बढ़ाना न था। पिताजी कहो बेटा। जबकि तीनों भाइयों में रिश्ता भाई का है तो आपने फर्क लगा दिया तो हमारे भैया बीच मदन भी हैं, वो क्या सोचेंगे? बेटा रानू और भानु मैं सच कह रहा हूँ बेटा सुनो। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास आज तक साल 22 हो गए। तुम बेटा छोटे छोटे थे तो आज तक मैंने पाल पोस के सयाना किया है और मुझे लंदन जाना इसलिए मैं सारा आपको हाल बता करके जा रहा हूँ बेटा। अच्छा ये वसीयत इसलिए हमारे बड़े भैया के हाथों सौंप रहे हैं। ये वसीयत ठीक है भैया आपको दे के जा रहा हूं। ये आपके नाम वसीयत है क्योंकि आप बड़े भैया हैं। ठीक है लेकिन मदन भैया आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कहिए क्या कहना है? पिताजी कहो मदन। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटे मदन पूछो। सुनो सुनो मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि भानु रामू ये दोनों सगे भाई है। भानु के भानु रामू ये दोनों सगे भाई हैं तो फिर पिताजी बताओ कि मैं कौन हूँ? जब कि रिश्ता ये तीनों में और ये भाई का है और किसका बेटा हूँ मैं क्या करूँ है? सही कह रहे हो, ये बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। आखिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि भानु और रानू दोनों सगे भाई हैं। हाँ बेटा और हम तीनों के बीच में रिश्ता तो भाई भाई का चल रहा है। जरूर बेटा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किसका बेटा हूँ और मेरा पिता कौन है? अगर जानना चाहते हो सही बेटे कह रहे हो भैया बिल्कुल तो सही। सुनिए मैं बता रहा हूँ जानना चाहते हो। बताओ। और तू है बेटा मेरा मैं पिता हूँ तेरा। तू है बेटा तू है बेटा मेरा मैं पिता हूँ तेरा। तेरी माँ मर गई तू भी नादान था। आज तक राज मैंने और छिपाए रहा। क्यों किया है समन सारा पीना। सुन बेटा तो दिल में ख्वाहिश ये राज खोलू नहीं किंतु कानून लंबा था सरकार का। रानू भानु जब बालिक हो जाए तो ये वसीयत मिले हुक्म सरकार का। सुना बेटा और मुझे टाइम हो रहा है लंदन जाने के लिए। मेरी तैयारी की जाए, बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे। ठीक है पिताजी अगर आपको ऐसी बात है लेकिन भैया मदन आप पिताजी की बातों में जरा सा भी फर्क नहीं भैया। जैसे हमारे बड़े भैया भानु हाँ वैसे बड़े भैया मेरे आप मदन। ठीक है भैया। मेरे दिल के अंदर कोई अच्छी बात नहीं। हमें दोनों भाइयों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन भैया पहले पिताजी की तैयारी करो लंदन जाने की। हाँ ये भी बात चिम्मन लाल सही को है। बुलाओ। हाँ, गाड़ी चली जाएगी। ए चिम्मन लाल चिम्मन लाल क्या है? तुम्हें कुछ मालूम है? मालूम है क्या मालूम? पिताजी बाहर जाने वाले हैं महाराज।
बाहर जाने वाले हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था है? पूरी पूरी क्या व्यवस्था में लाए हो? सोचो, पता नहीं कब लौटे कब न लौटे। हाँ वही तो, लंदन जा रहे हैं भैया, साउंड सर्विस लंदन जा रहे हैं, ना मालूम उनको वापस कब आना हो। पूरी तैयारी, एमा 10 पसेरी सेतुआ। हाँ हाँ ठीक, और 5 धड़ी नमक, ठीक है, 3 बोरा मिर्चा, और 1 कुंटल प्याज। ओहो, चलो कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था पूरी है। पूरी पूरी, पैसे की कोई कमी है ही नहीं। देखो बात ये है, ये सारा सामान ले जाओ, गाड़ी आने वाली है, पिताजी को स्टेशन में जाकर के गाड़ी में बैठा करके ये सारा सामान दे करके तब वापस आना। ठीक ठीक ठीक, ठीक? चलिए महाराज, जाओ जल्दी जाओ। अरे चिम्मलाल, आ गए वापस? और ये सामान का करने थे? तुम अपने लिए ले आए? इतनी भीड़ रहा रेल में, भीड़? इतनी भीड़, हाँ मारा तक जैसे तैसे घुसी। अच्छा, अब ये हमका लमकावत रहे, मगर पकड़े न पाए तो हम का करन का, हम रेल में पिच्चा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, पिताजी के पास इतना पैसा है कि उनका सारा खर्चा पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सामान अपने बच्चों को खिला देना। ना हमारे लड़का ना खाइए। क्यों? सेतुआ खाता ही नहीं है। अरे सेतुआ, गुड़, प्याज, मिर्चे, ये सब खाने की चीज है। सेतुआ एके मारे नहीं खात। किस लिए? पौवा भर सेतुआ ले आते, सेतुआ इनका अब्बा है। अच्छा, पौवा भर सेतुआ अब बढ़िया मारे नहीं, मारी के घर भरी खाए। कई लोग थे? 13 लड़का 18 लड़की। 13 लड़का 18 लड़की, और दोनों आदमी तुम? तू मेरी एक मनई। ओहो, और पौवा भर सेतुआ? इतना तो खाए ना पाए, वही में परेशान हो। चलो कोई बात नहीं है, मार शाम का तो खा ली नहीं सब, और राती ही का दे कब चालू, दे जब कभी खाया नहीं, आंखों से देखा नहीं, तो हाल यही ऐसा होता है। वो दिना हम कसम खा ली, हम सेतुआ। चलो कोई बात नहीं, इतने जानवरों को सब खिला देना बस, और कुछ नहीं। मो भैंसिया परों की आए वाली वो खवा दे। हाँ हाँ खिला देना। चलो ठीक है, सब सामान रखो जाकर के। चलो भैया, मदन भैया, पिताजी तो गए लंदन। हाँ भैया, लेकिन पिताजी की बातों को बुरा मत मानना। क्यों भैया? भैया भैया मानो, हाँ मैं पिताजी की बातों को कतई बुरा नहीं मानू। क्यों परेशान हो आप? वही हमारा कहने का मतलब कि भैया ये वसीयत भी हमें दे गए हैं पिताजी। हाँ। तो इसमें आप बुरा न मानना, न पिताजी की बातों को नहीं करना। जैसे मेरा छोटा भाई रानू, वैसे आप मेरे भाई। ठीक है भैया, हम तुम तीनों लोग भाई भाई का रिश्ता बना के चले। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ठीक है मदन। हाँ भाभी, क्या पिताजी की बातों को बुरा लग गया? नहीं भाभी, मैं पिताजी की बातों को कतई बुरा नहीं माना। पिताजी की उम्र ही कुछ ऐसी है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हाँ, उम्र भी तो देख रहे हो ना, सठिया गए हैं, बातचीत नहीं कर पाते सही, न जाने क्या। आखिर आपका मतलब क्या है? मतलब क्या है? ऐसा करो, हाँ, कि तुम पिताजी की बातों को कोई बुरा नहीं मानना। जैसे मेरा रानू देवर है ना, वैसे तुम भी मेरे देवर हो। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। और ऐसा करो, टाइम हो रहा है, स्कूल भी जाना है, चलो कपड़े चेंज कर लो, स्कूल चलो। भाभी, हाँ बोलो। आप भानु भैया के साथ रानू भैया को लेकर के चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। क्यों? मुझे लगता है तुम नाराज हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा कुछ काम है। थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा काम है। अच्छा, मैं अपना काम करके अभी आ रहा हूँ, आप चलो। फिर देरी नहीं करना। नहीं नहीं, कतई देर नहीं लगाऊंगा। जल्दी से आना, ठीक हाँ, है? बहुत जल्द आऊंगा। चलो रानू।
बहुत जल्द आना भैया। बहुत जल्द आऊंगा भैया। स्कूल का समय हो गया है। भैया आप भाभी के साथ चलो, मैं बहुत जल्द आऊंगा। अब बनो का अब यहीं ते आगे लगावा चालू एका मैं ऐस भरी दी हाँ या अगर राजीमा सुबेरे तैया दुई एक रही तई है बस ऐसा भरी हाँ ऐसा आगे लगा दिया कि एक के पास गोली ने फिरे लगी। मदन भैया हो क्या बात है जी मल्ला, क्या बात? एक हमारी बात समझ में आई। क्या समझ में नहीं आई? मार हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा काहे? एक है मारे हाँ महाराज ने एक काम बहुत गड़बड़ कर क्या? उनका बता दी राजा के लड़का खितवा पतवा दे दी हाँ जरजाती दे दी हाँ राजी दे दी हाँ वो दोनों भाई तो हो गए भाई। हाँ सही है। तुमका बताए नौकर के लड़का की तो हमार लड़का ही हाँ मान लिया आज का हाथ तो है कि हम तीनों भाई भाई में रिश्ता परेशान होने की बात नहीं है। काली अगर मुठ खराब हुई तो उठा के फेंक दिया तो भुइयां छील के रही थे। चिम्मलाल आज पिताजी ने इस राज को खोल के मेरे दिल की भभकती हुई ज्वाला को प्रकट किया है और मेरा भी नाम मदन सिंह नहीं। अरे तुम्हारे ज्वाला जितने समय मैं सुने मोरी को द्याव मरी जाती। चिम्मलाल देखना मदन सिंह ऐसी चाल चलेगा कि सारे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे मदन सिंह ने क्या चाल चली। अरे दुनिया वाले को छोड़ो ये अपने राज वाले को बताओ कैसी चाल चलो। क्योंकि चिम्मलाल तुम ये जानते हो कि मदन सिंह वो बला है जो मनुष्य की जिंदगी के खेतों में मौत के हल चला देता है और मुकद्दर लिखने वाले का कलम तोड़ के फेंक देता है और लिखा हुआ मुकद्दर उसे मिटा देता है। अरे जली को आग और बुझी को राख कहते हैं और मैं वो परवाना हूं जिसे मदन सिंह कहते हैं। जब तक रानू और भानु को सालों को दोनों को मरवा के और प्यारी काजल किरण को अपनी दुल्हन नहीं बना लूंगा, इस राज को अपनी मुट्ठी में नहीं कर लूंगा, तब तक अन्न जल नहीं करूंगा। और देखना तुम अन्न दोगे कहा था और ध्यान दें आप हैं रमेश संखवा। तुम अन्न जलोगे कहा था। देखना ऐसी चाल चलूंगा कि सारे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि मदन सिंह ने क्या चाल चली है। अरे दुनिया वालों को वो छोड़ो। कैसे सुनो और कि दुनिया वालों मदन की ये चाल देखना कि दुनिया वालों मदन की अब ये चाल दे राम लोचन गुरु का कमाल देखना। और चिम्मलाल और क्या होगा भानु रानू धर्मई धरिया केला हूँ भानु रानू धर्मई धरिया केला हूँ 25 वर्ष मैंने जिंदगी में झेला हूँ। एक तो पिताजी ने यह बुरा काम किया, एक तो पिताजी ने यह बुरा काम किया,
रानू भानु का कल काम न तमाम किया। चलो अच्छा हुआ तो राज खुल गया सारा, चलो अच्छा हुआ जो राज खुल गया सारा, बजा के छोड़ूंगा अपनी कुर्सी का नकारा। और और जानते हो क्या होगा? क्या होगा? और क्या अजी धोती फटी तो, अरे अरे धोती फटी तो क्या होगा? और क्या अजी धोती फटी तो, जानते हो क्या होगा? और क्या अजी धोती फटी तो, ये रुमाल देखना दुनिया वालों मदन की। दुनिया वाले मदद की। अब ये और चाल दे राम लोचन गुरु पाठवा। बताओ ऐसे ऐसे राजा पड़े हैं, ऐसे ऐसे राजा पड़े हैं। राजा खत्म हो गया, रानी भी खत्म हो गई, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे और एक मंत्री ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब इतनी समय स्टेज सिंगर हो गया और जब सयाने हो गए तो देखो राज को कैसे बच्चन को दे दिया। और आजकल के मंत्री इतने लालची और लड़कन का सामान का देते रहे। और देखिए इधर महाराज तो आसाम चले गए और इधर देखिए आगे क्या होता है। देखते रहिए, सुनते रहिए, गुनते रहिए। चलना चाहिए क्योंकि पिताजी हमारे तो चले गए हैं लंदन के लिए। मुझे चलना चाहिए, दरबार में देखना चाहिए क्या हो रहा है। चलता हूं। ओ भानु भैया की जय हो। चिंबललाल और सब ठीक है ना? बढ़िया। राज दरबार में कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बैठिए। तुझे बैठने से पहले एक काम करना होगा। क्या काम ये करना है कि तुम्हें एक उपन्यास लाना है। उपन्यास? हाँ। इन साल की कि पर साल? नए साल का। लेकिन लाना कहाँ का है? चूड़ी चट्टान वाला रामलोचन सवरिया की? रामलोचन सवरिया का उपन्यास लाना है नए साल का। यार ये तो कानपुर में मिली, हिंद मिली ने। चला ही पूछे घाटापुर में पूछ लिया, नहीं सीधे कानपुर का भाई जा। मगर भानु भैया किराए इंतजाम तो बहुत देर लगी। काहे से जाओगे? चरपैया हम चलते नहीं है। अब तो ई रिक्शा चल गए हैं। नहीं वो तो किराए में जाता है ना। अच्छा। बलैन का जो ठाड़ी भी मोटरसाइकिल ले लो, उसी को चले जाओ और उपन्यास लेके आओ। कहते मोटरसाइकिल ठीक रही, दन नहीं चाहे आप चट दई लौटी आओ। हेलो हेलो जगह तक ना जाइए। इनका हेलो धरने आप हैं 10 एक ख्याल लागा थे कुछ गड़बड़ हो गई। स्टार्टर नहीं होते इतने तब की कहीं पहले चाहोगा कि मैं खुद पे ली गए। ए भाई साहब मजे के दिन ते ठाड़िया का मो भी आइला जाम होई गो। कहिए भाई साहब।
देखो क्या देखे? प्लग प्लग कितनी दिन से खड़ी रही है? अरे ये बात सालन से खड़ी रही हो तो सर्विस कराया है? सर्विस कराई है? जब थाड़ी आ राजन का काम है हम कहाँ जाना? हाँ तो सर्विस नहीं कराई होगी तो जाम हो गया होगा, नेजुल भी जाम हो गया होगा। चलो अच्छा धक्का देते हैं और स्टार्ट हो जाएगी। देखो हाँ, धक्का दे, धक्का। चलो चलो चलो। हेलो हेलो खड़ा तो साले मालूम खड़ा तुझे दिखाई नहीं देता मोटरसाइकिल साले नहीं मानेगा। खड़ा खड़ा मेरी साले नालायक तुझे अंधा है क्या पता? हाँ? किसी की दुकान साले आप भेड़ दिया हैं? क्या दिखाई नहीं देता? नालायक कहीं का साले। साले समझता नहीं मैं कहाँ से आया? मैं क्या जानू कहाँ से आया है साले। बात इस दुकान का नुकसान दे साले। और ये बता हाँ मोते गरमा था हाँ हाँ तो नुकसान कितना भा? मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ है। इसका नुकसान देना लायक कहीं का। यार मैं हम मने कहीं नहीं मैं घर उठा के दे मरियो पर बदतमीज कहीं का। नुकसान का नुकसान है लोग। नुकसान कितना भा? 1 लाख रुपए का हुआ है। वो आप इसका पैसा 1 लाख। हाँ मोटरसाइकिल लाई जा। मोटरसाइकिल पे क्या करना? मेरे पास 2-4 खड़ी रहती है। तेरी माँ का चरण छू। इधर आ। ये बता किस लिए आया है तू यहाँ? पहले ये बता हाँ 5 साल में आओते हो किताब ले हाँ हाँ तो ये एठैया रास्ता रहा रास्ता थी औ का हाँ तो एठैया दुकान काहे बनवानी? अपनी जगह में बनवाया है मैंने। रास्ता होगी जब होगी। अब तो नहीं रास्ता अंधा दिखाई नहीं दे रहा साहब। भाई साहब हाँ भाई साहब तोरे खिन वो मिल जाई क्या मिल जाएगा? जो मैं ले आ। मैं क्या जानू क्या लेने आए? अरे यार कस्टमर तो धीरे से बोलो क्यों नहीं यार? अच्छा भाई साहब बताइए क्या लेने आए? जो मैं ले आ। मैं क्या जानू क्या लेने आए हो? तुम्हारी दुकान में का उपन्यास चूड़ी चट्टान की। यही साल के हाँ हाँ मिल जाएगी भाई साहब मिल जाएगी। रामलोचन समरिया के हो। अरे मिल जाएगी। नई लेना है कि पुरानी? यही साल के बिल्कुल ले देखो 500 रुपया है नई साल की। यार पैसा तो एक को नहीं दी। पैसा दे दो और ले जाओ। अगर पुरानी चाहिए तो 250 रुपये। अरे पहले फटी नहीं है अभी नई है देख लो। व्यवहार नहीं आंखें खोल के देख लो। इंग्लिश पढ़े हो कि नहीं पढ़े? जरूर लिख ले यार। क्यों? अरे सुन बे जान न पहचान कहता लिख लो। मैं क्या जानू कहाँ का रहने वाला है तू? तू जानता नहीं मुझको? कहाँ का रहने अरे वाला? मैं बता दिया तो छुल गई मोती मरी। फिर वही बात। भानु भैया जानते हो? अरे ऐसी बात बताइए। भानु भैया उन्हीं का लेने आए हो? उन्हीं के लिए? साइडोल निगरी वाली। हाँ हाँ ले जाओ। उनका पैसा आ जाता हर महीने पैसा आता है। अबे एक बात और सुन ले। और क्या बात है? अब कहे पैसा ये मोटरसाइकिल बनवा के भिजवा दे। अरे मिल जाएगी ले जाना। 2-4 दिन में मिस्त्री से सुधरा देंगे। जाओ सुधरा के भिजवा देना इसको। हमें भैया जाओ तुम भानु भैया से नहीं बताना। ले आए चिंबल लाल। एक दिन का छुट्टी मिल जाएगा? छुट्टी काहे के लिए? जरूरी काम में जाए। कौन सी ऐसी जरूरी काम है? इतनी समय बराता चला लगी। बारात जाना है? नहीं एक बिया हम जाए।
शादी में जाना है। चक्कर यह है, हाँ। सुरेंद्र भैया हमका लाइट है। कौन? सुरेंद्र भैया। अच्छा, ये कंपनी मालिक। क्या हो गया? जौने दिन बियाह बा, हाँ। ओके तीसरे दिन में गवन चलवा ली। अच्छा, वही दिन से मौका घर नहीं जान जाता। उस दिन से घर नहीं गया और जाना चाहता है। ओके चौथी चली गई, अम्मा घर ही ना गए। एक आई वह सोचा लाख की लागत है मोर मनाई है लुल, तो वह जा थी दूसरी जगह, वो जा रही है दूसरी जगह। अच्छा, तो मैं सोचा तो परों के दिन आज बियाह है, हाँ। तो चलो जाओ, तो मैं शामिल हो जाइए। हाँ। ना कुछ करिए तो ओके पाए पूज लिया। और ध्यान दें, आप हैं लाल, तुम्हें यहाँ से, हमारे यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? कह के मारे काम ज्यादा है। मतलब बियाह हो ना जाएगा मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाने की तुम्हें आदेश नहीं है और मैं जा रहा हूँ ये उपन्यास पढ़ने के लिए, और तुम्हारी ड्यूटी यही गेट पर है। ठीक ठीक ठीक, गेट के बाहर। हाँ हाँ, घर का मामला हम घर में थोड़ा घुसे फिरे। ठीक है। अरे जब से लागी लगन और मेरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुन गाने लगी। जब से लागी लगन मेरा हो गई मगन, जब से लागी मेरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुन गाने लगी। जब से ये हेलो हेलो बहुत ही अच्छी उपन्यास तो बहुत अच्छी लेके आया है। जो हमने मंगाया था वही लेके आया है। चूड़ी चट्टान। चलूं, चल करके देखूं आखिर हमारे वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज से 2 साल हो गए इस घर में आए हुए। जब से आई हूँ अपने पति के पास जाती हूँ, ना मालूम क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं, ना सही सलामत बोलते हैं। आखिर कारण क्या है, जा करके आज साफ साफ पूछूंगी। इसका मतलब क्या है, मैं घर में ये महल देखने नहीं आई हूँ। चलूं। काजल किरण, क्यों, क्या पहली बार देखा है? लाख समझाया था तुझको काजल किरण, लाख समझाया, लाख समझाया था तुझको काजल किरण, फिर भी तुम अपनी हरकत से बाजाई नहीं। जब मैं पढ़ता हूँ उपन्यास तब ना सताया करो, तेरी आदत ये हरगिज सुहाती नहीं तेरी। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा? फिर मुझे तो लगता है तुम गुस्सा हो मुझसे। तुम्हें इतनी बार समझाया कि जब मैं उपन्यास पढ़ता हूँ और तब मुझे मत सताना। अच्छा, और उपन्यास पढ़ने में ही तुम आके, अरे तुम्हें फुर्सत कभी मिलती है? जब आती हूँ महलों में तो लेकर किताब बैठ जाते हो। क्या ये मैं तुम्हारा महल देखने आई हूँ? इस राजमहल में केवल महल देखने आई हूँ?
और शादी मुझसे किया और ये किताबों से शादी मुझसे और शादी मुझसे किया और ये किताबों से तुम बात कोई समझ मेरे आती नहीं। और जब से लाए हो मुझको अरे बना कर दुल्हन और मैं तड़पती रही प्यार पाती नहीं। ए बाबू बिल्कुल नहीं, दूर से। देखो मेरी बात समझ लो। तुम भी मेरी बात को समझो ना। मैं समझ रही हूँ, ये तुम्हारी किताबों से वास्ता मुझे नहीं है। जब देखती हूँ तुम बैठे बैठे किताबों में लग जाते हो, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों? आखिर क्या कारण है? कारण जानना चाहती हो? काजल किरण, हाँ हाँ सुन रही हूँ। मेरी बात को समझ लो गौर से। 6 महीने का सब्र करिए काजल किरण, 6 महीने का 6 महीने का सब्र कर ये काजल किरण, ठीक हो जाऊंगा तो चखा दूं मजा। क्योंकि हाँ सुन रही हूँ। सुन रही हो ना? 6 महीने का सब्र कर ये काजल किरण, ठीक हो जाऊंगा तो चखा दूं मजा। एक बच्चे की क्या और दर्जनों कर दूंगा मैं, ठीक हो जाऊंगा ला दूंगा मैं। ठीक हो जाने के बाद में एक बच्चे की तेरी चाह है, लेकिन दर्जनों की घर में लाइन लग जाएगी। तुम परहेज कर रहे हो, मतलब तुमसे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अपनी बीवी से मिलना, यही तो? हाँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि 6 महीने तक अपनी बीवी के पास नहीं जाना है। कि आप करते हैं परहेज तो मैं क्या करूं? अरे आप करते हैं परहेज तो मैं क्या करूं? अरे आज 2 साल से आई हूं। सब खिलावे लली मेरे संगी सहेली और सब खिलावे लली और सकी अफसोस पाई। काजल किरण, हम तुम्हारा हाथ जोड़ी थे, दूर से बात करो। क्योंकि अगर डॉक्टर कोई चीज के लिए मना करता है तो मरीज का फर्ज बनता है परहेज करना, और अगर परहेज नहीं किया तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। तुम कहते हो 6 महीने रुक जाओ, हाँ, अरे जब 2 साल बीत गए तो 6 महीने में का उनको पूरा उखाड़ लिया तुम। 2 साल में जब नहीं उखाड़े पाए तो अब 6 महीने में क्या करियो? क्या क्या नहीं कह रहे हो? दर्जनों घर में लाइन लगा दूंगा, यही बात है ना? हाँ, सुनो कि प्यास लगने पे तुम हो और खुदा के कुआं और बिना पानी के खेती है।